मैं भारत की सेना को सल्यूट करता हूं। हम लोगों को बड़ा फ़ख्र है अपनी देश की सेना पर और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तो हम लोगों को फ़ख्र ही रहेगा। फ़ख्र करना चाहिए जिस तरीके से हाजी नाजिम खान को है देश की सेना पे और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। तो अगर यही एकजुटता हमारी बनी रहे तो कोई भी विदेशी ताकतें चाहे चीन हो या अमेरिका हो हमें नज़र नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के आगे खड़ा हो सके। वो हमारे आगे हमेशा घुटना टेक देता। सरकार चला रहे वो एक बब्बर शेर चला रहा है जो आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है, वही बब्बर शेर ने। तो कम से कम उन्हें सल्यूट करो, 24/7 उनको सल्यूट करो, उन्हें क्वेश्चन न करो, उन्हें फ्री हैंड दो। 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ऐसा अमित शाह जी ने ऐलान किया है। लेकिन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद अब राहुल गांधी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो एस शंकर से कह रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं, हमें बताइए जरा, इसकी जानकारी दीजिए, हक है जानने का। क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, सबसे पहले मैं अपने भारत की सेना को सल्यूट करता हूँ। हाँ। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मेरी भारत की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम तीसरी विश्व शक्ति है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम पहली विश्व शक्ति भी बनेंगे। और रही बात यह कि जिस तरीके से हमारी बहनों को आगे करके मोदी सरकार जी ने जो दिखा दिया कि हमारी बेटियों में इतना दमखम है, ये तो हमारी बेटियां जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जब हमारे देश के बेटे आएंगे तो पाकिस्तान हो सकता है कि नक्शे में भी ढूंढना पड़ जाए। तो देखिए ये है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके के सवाल रखे, देखिए हर पॉलिटिकल कहीं ना कहीं सवाल करता है, मौजूदा सरकार से पूछता है। हर पॉलिटिकल की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा सरकार से सवाल करें ताकि देश की जनता को पता चले कि हमारे देश की जनता का जो पैसा है वो कहाँ लगा है और उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करा गया। ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को बड़ा फ़ख्र है अपनी देश की सेना पर और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तो हम लोगों को फ़ख्र ही रहेगा। हम पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि दुनिया के अंदर हमसे बड़ी कोई विश्व शक्ति नहीं है। आने वाले वक्त में हमारी काम तो होता है साथ देना ना, सवाल करना। इस तरीके से सवाल कर रहे हो तो पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि हमें पता चल जाए कि हिंदुस्तान में कितने विमान खोए हैं, कितने विमान को नुकसान हमने पहुंचाया है, वो पाकिस्तान भी चाहता है। वही राहुल गांधी चाह रहे, तो फिर बीजेपी पार्टी वो कह रही है, निशाना साधरी कह रही है, तो पाकिस्तान वाली विचारधारा बोल रही है। हाँ देखिए, अभी जिस तरीके से पहलगाम के अंदर जो घटना घटी, बड़ी दुखदायी घटना थी। वहाँ हमारे अपने भाइयों को जिस तरीके से हत्या हुई, इंसानियत का कत्ल हुआ, यह बहुत ही दुखदायी है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा था, उनसे कह रहा था कि आप पाकिस्तान को ख़त्म कीजिए। विपक्ष ने पूरा अपना समर्थन दिया था। लेकिन विपक्ष से जिस तरीके से बात आती है सीज़ फायर की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं और हमारे जो भारतीय भाई हैं उनके मन में शंका है कि आखिर हम इतने बड़ी शक्ति होने के बाद क्यों अमेरिका की बात पर आ गए, क्यों हमने सीज़ फायर रोक दिया। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी भ्रम है। हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने उसी भ्रम को दूर करने के लिए सवाल किए होंगे, उस भ्रम के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी देश की सेना पर किसी को भी शक नहीं करना चाहिए। देश की सेना पर हमेशा फ़ख्र करना चाहिए जिस तरीके से हाजी नाजिम खान को है देश की सेना पर और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। क्योंकि हमारी देश की सेना हमारे लिए सर्वोपरि है और इस मुल्क का संविधान हम लोगों के लिए भाईचारा की बातें करता है, एकता अखंडता की बात करता है। तो हम इसी मुल्क के अंदर सभी को एक साथ रहना। जिस तरीके से अभी हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब ने आपस में मिलकर एकजुटता दिखाई। तो अगर यही एकजुटता हमारी बनी रहे तो कोई भी विदेशी ताकतें चाहे चीन हो या अमेरिका हो हमें नज़र नहीं दिखा सकता, बल्कि हम उनकी नज़रों को किस तरीके से उनके सामने निकाल लेंगे। ये मादा हम लोगों के अंदर होना चाहिए। हमें अपनी सेना पर फ़ख्र है। और जो मोदी जी ने कहा, विपक्ष पूरी तरीके से उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने जो हमारे जो भारतीय भाई हैं, जो इंसानियत का कत्ल हुआ था, उनका बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। यह हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। एक और ये भी सवाल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, तो अभी भी ये भी बातें होने की हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा से हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता यहाँ पे। लेकिन विपक्ष को भी, हमारे विपक्ष को भेजा जा रहा है एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान को बाहर, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं गया किस नेता को भेजना है, किसको नहीं भेजना है। केंद्र सरकार ने हमसे डिस्कस नहीं किया, हमसे पूछा नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर भी नाराजगी। हाँ देखिए, मैं आपके चैनल पर देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के आगे खड़ा हो सके। वो हमारे आगे हमेशा घुटना टेक देता। उसका तो यही पता नहीं चलता कि उसकी सरकार चला कौन रहे हैं, कि भी उसकी आर्मी चला रही है या आतंकवादी चला रहे हैं या वहाँ के मुल्क के वज़ीर आज़म चला रहे हैं। अभी तक तो यही पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारत के जो सरकार चला रहे हैं वो एक बब्बर शेर चला रहा है जो आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। वही बब्बर शेर ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि अगर आपने हमारी तरफ, अगर हमारे भाइयों को मारा है 26 को, हमने आपके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके ये दिखा दिया कि हम कहीं आपसे दूर नहीं है। आपके न्यूक्लियर जो बार बार आप हमको धमकी देते, वो अगला हमारा निशान
नुकसान होगा। न्यूक्लियर के ब्लैकमेल से अब हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। खासतौर पर मोदी जी का जो जवाब था, उन्होंने अमेरिका को भी वही दे दिया कि दो टुक में कि आपने जिस तरीके से कहा कि मैंने उनको आंखें दिखाई, बिजनेस की बात करी, इसलिए सीज फायर रुका, उन्होंने अपने नंबर बनाने की बात करी, तो मोदी जी ने उनको दो टुक में जवाब दे दिया कि अब न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत की सेना पर कभी अगर कोई पर्सन चिन्ह लगाता तो वो देशभक्त नहीं हो सकता। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ज्योति मल्होत्रा हैं, उन जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से देशद्रोहियों का नाम है लगातार सामने आ रहा है, लगभग 11-12 देशद्रोही हैं जिनका नाम सामने आया, जो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहे थे, खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे, वो भी अलग अलग तरीके से। हाँ, देखिए, चाहे ज्योति हो या और कोई भी हो, मैं ये कहता हूँ जो हमारे देश की खुफिया रिपोर्ट अगर विदेश में पहुँचाते तो उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। भारत सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम ले। इसमें ये नहीं है कि ज्योति हिंदू है या कोई आतंकवादी मुस्लिम है। इसमें ना आतंकवादी का धर्म देखना चाहिए, ना ज्योति का धर्म देखना चाहिए। आतंकवादी और ये खुफिया बातें देश के बाहर पहुँचाने वाले, इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, किसी भी तरीके से देश को नुकसान पहुँचाना। और ये देश को नुकसान पहुँचाने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते। मेरे लिए देशभक्त वो है जो मेरे अपने देश की रक्षा करता, मेरे बहन भाइयों को सुरक्षा देता। देश के बॉर्डरों पे जो मेरे जवान हैं वो मेरे अपने भाई हैं, उनसे ही हम लोगों का ताल्लुकात है। अगर हमसे ये कहे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी भारत के अंदर आए वो मुसलमान थे, वो मुसलमान नहीं थे, उनका सिर्फ एक ही धर्म है, वो सिर्फ आतंकवाद, वो इंसानियत का कत्ल करने वाले होते हैं। जो मजहब इस्लाम को जब भारत के अंदर मानने वाले, उन्होंने पहलगाम के अंदर दिखा दिया कि आतंकवादी मारने के लिए आए थे, लेकिन मजहब इस्लाम वाले अपने भाइयों को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। जिसका जीता जागता जवाब वहाँ पर एक सैयद साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनकी राइफल पकड़ ली थी कि मेरे हिंदू भाइयों को नहीं मारना। उन्होंने देखे वो भी मुस्लिम थे। एक नज़ीर साहब थे, उन्होंने भी अपने किस तरीके से 11 हिंदू भाइयों की जानें बचाई। तो ये बहुत ही हमला तो बोला जा सकता है ना, धार्मिक आतंकवाद हमला तो बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, उनका खतना भी चेक किया गया, उनकी पैंट खोल के इस तरीके से धार्मिक आधार पे ही था। नहीं तो कौन पूछता है, ऐसे कभी होता है? आपने पूरी हिस्ट्री में आप एक और दिखा दीजिए वाकया जहाँ पे ऐसा हुआ हो, जहाँ कलमा पढ़ने को कहा गया हो, जहाँ पैंट उतारवाई गई हो, जहाँ आपका चेक किया गया हो प्राइवेट पार्ट्स। मतलब हद है, आप कितना ज़्यादा हेट्रेट है, आप हिंदू धर्म को टारगेट करके और उसे मार रहे हो। और उसके बाद भी अभी सवाल उठाने वाले लोग भी हैं। इस आतंकवादियों को तुरंत से तुरंत नस्ताबूद करने के बजाय आज भी कि कितने जेट प्लेन गए, क्या हुआ, इस सवाल उठाने वाले हमारे विपक्ष का साथ देने वाली भी ऐसी जनता है जो मेरे साथ में भी खड़े हैं। ऐसे लोग, मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ में भी कैसे खड़ी हूँ, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मारने का काम, एक अभियान हमें चालू करना चाहिए, जो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए, फांसी की सजा दो। एक तरफ से पाकिस्तान भेजो, ज़्यादा प्यार जिनको पाकिस्तान से, उन्हें तुरंत पहली टिकट कटाओ और पाकिस्तान भेजो। उनको भारत देश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ का रहते, यहाँ का खाते हैं, यहीं के गुण ना गा करके पाकिस्तान के गुण गाते हैं। और कैसे पूछ लिया, सेना पे प्रश्न चिन्ह चलाया, कैसे तुम सेना की वजह से तो आज यहाँ खड़े हो, आप और मैं खड़े कैसे हैं? आप हम सो सकते हैं अगर सेना हमारे बॉर्डर्स को ना सुरक्षित रखे? या अभी जो वार हुआ, आप में से कितने लोग गए थे? सेना गई ना, जो भी हुआ वो सेना द्वारा हुआ ना। आप और मैं तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं ना। तो कम से कम उन्हें सल्यूट करो, 24/7 उनको सल्यूट करो, उन्हें क्वेश्चन न करो, उन्हें फ्री हैंड दो। जो कर दिया तुमने बहुत अच्छा कर दिया, उनका मनोबल बढ़ाओ, ना कि उनसे सवाल पूछो। आंतरिक दुश्मन जो है ना, जो हमारे देश के अंदर जो दुश्मन है, जो गद्दार है, उन्हें एक एक करके गोली मारो। सर कह रहे हैं कि विपक्ष का सवाल करना बनता है, सरकार पे सवाल अभी नहीं बनता, हर बात में बनता है, अभी नहीं बनता। देश के साथ खड़े होने का समय, देश के साथ 24/7 खड़े रहो। ये देश की बात है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अगर आंतरिक दंगे रहे, अगर आंतरिक तरीके से हम टूटे रहे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, देखिए, अभी यहाँ पे इन्होंने धर्म की बात कही। देखिए, मैंने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, मैंने कलमा पढ़ा। देखिए, आप लोग सुरक्षित हैं, मेरे कलमे से आप लोगों को कहीं पे दुख या कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कलमा पढ़ा। अब मैंने सुन तो लीजिए, जो जिन्होंने ये कलमा, अरे सुन लीजिए,
लीजिए, कलमा एक कलमे में क्यों आप कलमा रिबटल तो अभी चाहिए ना। उस कलमे में और इस कलमे में फर्क है। इस कलमे को आपने धैर्य से यहाँ खड़े होकर के अपनी बात रखने के लिए किया है, और वहाँ जो कलमा पढ़ा जा रहा है उसमें क्या था, उसमें कलमे में क्या था? आप अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो हमें मार डालेंगे भाई, कैसे इक्वेट कर सकते हो? सुन लीजिए, जिस तरीके की बात ये करिए, उन लोगों को ये पता कि उन लोगों को पता था कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का बड़ा जोर है, तो वो देखिए हिंदू मुसलमानों के अंदर एक नफरत की खाई खोदने के लिए कि भी किस तरीके से और नफरत बढ़ सकती है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का सहारा लिया। ये बड़ा दुखदाई है। उन्होंने एक कम्युनिटी को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी, ये पूरे भारत ने देखा। लेकिन मेरी सुन लीजिए, जो मेरी अपनी बहन है सोफिया, जो मेरी बहन सोफिया कुरैशी ने उन आतंकवादियों के चेहरे पे जो तमाचा मारा वो देखने दिखाने लायक। हम अपनी बहन ले लिया गया। सोफिया वाली बात को हर जगह पे नहीं घसीटा जाता। सोफिया के साथ जो किया गया, गलत कहा गया, उसके ऊपर एक्शन हो गया है। अब उस बात को कितना घसीटोगे, उसका एक्शन ले लिया, मोदी सरकार ने एक्शन ले लिया, वो बात खत्म हो गई। लेकिन आतंक को खत्म करना है। अब 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा अमित शाह जी ने ऐलान किया है। लेकिन उससे भी बड़ा आतंकवाद जो पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका तक को नहीं उन्होंने बख्शा, यूरोप तक को नहीं बख्शा, हर जगह आतंकवादी पहुंच चुके हैं और आतंकवाद से सब परेशान है, सब जूझ रहे हैं। तो जल्द से जल्द आतंकवाद का अंत होना चाहिए। एक सुर में बोलो, विपक्ष को शर्म नहीं आती? पप्पू और पिंकी तो वहाँ गए थे कश्मीर में छुट्टियां मनाने, फोटो ऑप करने गए थे, तो तब तो बड़ा सुरक्षित था। तो एकदम से क्या हो गया? कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? इस सोचिए कि एकदम से अभी थोड़े दिन पहले तो वो गए थे तो सब कुछ ठीक था, अभी इतना बड़ा अटैक हो गया। इतनी सारी जो महिलाएं हैं जो विधवा हो गई, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा था नाम? क्योंकि इतनी सारी हिंदू महिलाएं, मेजॉरिटी तो हिंदू महिलाएं हैं जो विधवा हो गई। लेकिन उदित राज जी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? अरे भाई क्या दिक्कत है? आपत्ति क्या है ऑपरेशन सिंदूर से? हम रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। हमारे को सिंदूर का महत्व पता है, हम तो रखेंगे। हमारी पता है कि हमारी जो बहनें हैं जो विधवा हो गई हैं, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया वहाँ पे, किसी के बाप का साया हट गया, किसी का पति हट गया, किसी का भाई मर गया, तो हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए उन परिवारों के साथ। और ये पहली बारी तो ऐसी घटना हुई नहीं है, आतंकवादियों ने हर जगह पे ये किया, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म को टारगेट करके मारा गया। इसलिए जागो हिंदू जागो, ये समय आ गया है, एकजुट हो जाओ।